बाखमुट में अब तक के सबसे बुरे हालात में यूक्रेनी फौज फंसी हुई है। ब्रिटेन की तरफ से भी यह बात कह दी गई है कि बाखमुट की लड़ाई खत्म हो चुकी है। यानी ब्रिटेन भी यह मान रहा है कि बाखमुट में यूक्रेन को भारी मदद के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। यूक्रेन के पास बाखमुट बचाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। यानी पिछले कई महीनों से बाखमुट की जो जंग चल रही थी उसमें रूस ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। और कौन इसको मान रहा है, कौन ये बात कंफर्म कर रहा है? खुद ब्रिटेन की तरफ से बात कही गई है कि देखिए जो बाखमुट की जंग है इसमें यूक्रेन को हार का सामना करना पड़ा है और कोई अब ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई भी उम्मीद हो यूक्रेन के पास इस जंग में एज या फिर बढ़त हासिल करने के लिए। तो आइए अब आपको बाखमुट की पूरी मौजूदा तस्वीर क्या निकल कर आ रही है यह समझाते हैं। बाखमुट में यूक्रेन का टोटल सरेंडर हो गया है और यह बोल कौन रहा है? सोर्स न्यूज वीक एपी की तरफ से यह सोर्स है। रशियन फोर्स के सामने फंस चुके हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूक्रेनी सैनिक इस बात का दावा किया जा रहा है और इस तरफ आप देखिए बाखमुट से ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर भारी विध्वंस मचा हुआ है, खंडहर में तब्दील हो चुका है पूरा बाखमुट शहर। रूसी सेना इलाके में 3 तरफ से हमला करने में सक्षम है, यानी कि घेर लिया गया है यूक्रेनी सैनिकों को। अगस्त से लड़ रही यूक्रेनी सेना अब इस वक्त भागने के फिराक में है, भारी दबाव में है। यूक्रेन के इस पूर्वी किले में अब वैगनर लड़ाकों का पूरी तरह से दबदबा हो गया। वैगनर चीफ ने क्या कहा है जो कि यहां पर लड़ रहे हैं? यूक्रेन वॉर की सबसे खूनी जंग हम जीत गए हैं। वैगनर ग्रुप की तरफ से भी यह बड़ा दावा। और क्या कहा? पिछले 6 महीने में यह रूस की सबसे बड़ी जीत है बाखमुट को जीतना। हमने पूरे बाखमुट शहर को घेर लिया है, यानी कि जीत का दावा वैगनर ग्रुप भी कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स के पास भागने के लिए सिर्फ एक सड़क है और जो हम बता भी रहे थे कि इसे इसलिए खाली छोड़ा गया ताकि यूक्रेनी सेना पीछे जा पाए। सिंह सर, मेरा सवाल आपसे है, बाखमुट की जंग को लेकर यह कहना ब्रिटेन की तरफ से कि अब यूक्रेन वहां पर हार गया है, अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि यूक्रेन कुछ भी कर पाए, यह कितना बड़ा बयान है? और बाखमुट हारना यूक्रेन के लिए कितना बड़ा सदमा भी है? ये करुणा, बहुत अच्छी ये चीज़ है जो सामने आ रही है कि एटलीस्ट अब वेस्टर्न मीडिया अब वो फेक न्यूज़ नहीं चला रहे। आज तक क्या था, सब फेक न्यूज़ चल रही, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही थी। एटलीस्ट इस सेंस में उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि जो रशिया को घेरने की कोशिश कर रहे थे, पूरे वेस्टर्न ताकत लगाई थी, वो ही काम नहीं आई। देखिए सिंपल चीज़ है, वहाँ पे लैंड वॉरफेयर चल रही है और लैंड वॉरफेयर में बिल्कुल कंटिन्यूस लैंड है और वहाँ पे रशिया बहुत बड़ी फौज के साथ है, तो उसको ओवरपावर करना फॉरेन एड से इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वहाँ पे यूक्रेन के ही लोग हैं, ना तो ब्रिटेन के लोग हैं, ना यूएसए के लोग हैं, ना किसी और यूरोपियन कंट्री के। तो जो फाइट है उनको करनी पड़ रही है जी। इस वक्त वेपन दे सकते हैं, लेकिन आप इस वक्त बाखमुट में और क्या हालात हैं और आगे कैसे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं इसको भी समझते हैं कि बाखमुट में नागरिकों के सामने इस वक्त कितनी बड़ी त्रासदी है, उनको क्या झेलना पड़ रहा है। अब बाखमुट ना वहां से आप निकल सकते हैं ना भाग सकते हैं, हालांकि ज्यादातर नागरिक अब शहर छोड़ चुके हैं, बाखमुट छोड़ करके वो जा चुके हैं। जहां 70 से 80 हजार आबादी वाला इलाका था, बमुश्किल वहां 5 से 6 हजार लोग बचे हैं। बचे कुछ नागरिकों को निकालना अब वहां पर आसान नहीं रह गया है। नागरिकों के लिए वहां से निकलना भी संभव नहीं कि गाड़ियों के जरिए वो निकल जाए। वहां से निकलने का मतलब है कि वो गोलियों का निशाना बन सकते हैं और जैसे तैसे छिपकर पैदल निकलने का ही एकमात्र उनके पास विकल्प है। अब सोचिए 70 से 80 हजार आबादी वाला इलाका और शहर में गिने चुने लोग बचे, अब वो निकलेंगे कैसे, ये इस वक्त उनके सामने सबसे कठिन सवाल है। संजय भारद्वाज सर, अब ऐसी स्थिति में बाखमुट जो कि बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है, 4-5 हजार लोग मात्र बचे हैं, अब वो गाड़ियों के सहारे निकल नहीं सकते, पैदल निकलेंगे उसमें भी डर है कि गोलियों के शिकार ना हो जाए। देखिए 2-3 बातें इसमें। पहली बात कि कोलेट्रल डैमेज तो होगा, वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है, जो वहाँ पे जनता है बागपुत में, वो निश्चित रूप से सफ़र करेगी। तो उनके लिए एक ही मात्र रास्ता है कि आप वहाँ से निकलिए, आप वहाँ से पलायन कीजिए। वो पलायन शुरू कर दिया क्योंकि स्ट्रेटजिकली बागमुत दोनों के लिए, चाहे यूक्रेन के लिए, रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो कनेक्टिंग पॉइंट है चारों तरफ से। आप ये चाहे मारियोपोल हो या कहीं से भी आप देखिए कि बहुत स्ट्रेटजिकली
लिए ये पानीपत था। और इस पानीपत में को अब रशिया ने जीत लिया। अब लड़ाई रशिया के लिए और आसान हो गई है। और रशिया अपने हथियारों, क्योंकि उन्होंने देखिए सीधा ऐलान जब कर दिया जब उन्होंने न्यू स्टार्ट को विड्रॉ कर लिया था कि अब हम हथियारों से और बड़े हथियारों से लड़ेंगे अगर हमको विक्ट्री नहीं मिलेगी। बाखमुत पर कब्जा यहाँ से इस युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट हो रहा है इस साल, क्योंकि एक साल खिंच चुका है। बाखमुत को लेकर जंग चल रही थी, रशियन फोर्स वहां पर पूरी तरीके से काबिज हो चुकी है। निश्चित रूप से देखिए वही यही बात है ना, अब तीन तरफ से घेर लिया, एक एग्जिट पॉइंट दिया है ताकि वहां के जो नागरिक हैं वो निकल। लेकिन संजय सोई सर, जो संजय भारद्वाज कह रहे हैं, क्या वाकई में आपको लग रहा है चाहे बाखमुत हो या फिर दूसरे इलाके हो जहां पर रूस अपने कब्जे का दावा तो कर रहा है लेकिन यूक्रेन के सैनिक वहां बड़ी चुनौती दे रहे हैं, क्या इतनी आसान तस्वीर ये है कि अनाउंस कर दिया जाए और कब्जा पूरी तरीके से हो जाए? क्योंकि यूक्रेन तो मानने से लगातार इनकार कर रहा है, और ना सिर्फ इनकार कर रहा है बल्कि वहां जाकर चुनौती भी दे रहा है। देखिए जंगल के रास्ते रूस की सीमा के अंदर घुस रहा है। नहीं अंजलि जी, ऐसा है कि इस प्रकार जो बिल्टअप इलाके हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। आज भी अगर मान लीजिए रशिया ने जो बात आई है वो तीन तरफ से घेरा हुआ है, एक तरफ से छोड़ा हुआ है। अभी भी जो एक एक बिल्डिंग की लड़ाई, एक एक गली की लड़ाई वो अभी भी जारी है और जो काफ़ी समय लेती है। आज भी अगर बाखमुत पे कब्जा है यानी कि पूरा डोमिनेशन किया हुआ है रशिया ने, लेकिन बहुत सी पॉकेट ऐसी होंगी जहां पर यूक्रेनी सैनिक मुकाबला करते रहेंगे और कुछ ना कुछ कैजुअलिटी। और शायद उसका बड़ा एक कारण ये भी है सर, क्योंकि यूक्रेन जियोग्राफिकली बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यूक्रेन बहुत बड़ा है और इसीलिए बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है रूस को कि किसी एक इलाके पर पूरी तरीके से अपने कब्जे का ऐलान कर दे। यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।